बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैजिक वर्ल्ड। आज से कई हजारों साल पहले धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ पर इंसानों के अलावा और कई जातियां रहती थी, जिनमें दानव थे, बौने थे, वैम्पायर्स थे, और ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि आपस में लड़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है, इसीलिए सबको मिलकर रहना पड़ेगा। इसीलिए इंसानों ने सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। आज कई हजारों साल भी ये सभी अलग अलग क्रिएचर्स इसी धरती पर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। यही अब एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है, जो अपने पिता के साथ मैजिकल स्कूल जा रहा है। जब ये मैजिकल स्कूल की सरहद पर होते हैं, तभी यहाँ पर स्कूल का केयरटेकर आता है, जो कि हजारों साल से जिंदा है। वो इन्हें उस शहर तक ले जाता है जहाँ पर मैजिकल स्कूल है। और जब इस शहर में पहुँच जाते हैं तो टॉम के गले में वो अपने आप चमकने लग जाता है, जिसकी मैजिकल शक्ति से एक लड़का जो कि साइकिल चला रहा होता है, उसकी साइकिल पुराने जमाने की साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है और वो साइकिल से गिर जाता है। साथ ही यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, उसकी टोपी भी पुराने जमाने की टोपी में बदल जाती है। टॉम के पिता उन सबसे माफी मांगते हैं। टॉम कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है। अब टॉम के पिता और टॉम यहाँ शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर स्कूल का केयरटेकर आता और बताता है कि अगर टॉम को स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे, हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। अगले दिन टॉम पहली बार स्कूल जाता है। उसकी मुलाकात माया नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक फेरी यानी कि परी है। यहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम है। सबको यहाँ पता चलता है कि जब ये पूरे 7 साल के हो जाएंगे, तब इन्हें अपनी असली शक्तियों का पता चलेगा। सब बच्चे प्रिंसिपल के सामने जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल इन्हें स्कूल के रूल्स बताते हैं और साथ ही वो एक मंत्र बोलती है, जिससे यहाँ पर जितने भी नए बच्चे आए होते हैं, उन सबके अंदर उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं। माया, टॉम और उसका साथी जो वुल्फ होता है, तीनों के अंदर भी इनकी शक्तियाँ आती है, लेकिन ये अपनी शक्तियों को कंट्रोल और ना ही उन्हें अच्छे से यूज कर पाते हैं, जिससे तीनों के तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वही टॉम के पिता को दिखाया जाता है, जो शहर के मेयर के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं टॉम की फीस का जो टैक्स है वो दे पाऊँ। मेयर कहता है कोई बात नहीं, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉम के गले में ब्लड लॉकेट है, लॉकेट तो मुझे दे दो, जिसके बदले में टॉम के सारे टैक्स माफ कर दूंगा। लेकिन टॉम ऐसा नहीं कर सकता। वो टॉम की मॉम की आखिरी निशानी है, जो मरते वक्त उसने टॉम को दी थी। हालांकि मेयर को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा उसे नहीं दिखाता और कहता है कि तुम जा सकते हो। दरअसल मेयर ने जानबूझकर टॉम को स्कूल में बुलाया है, क्योंकि वो उस ब्लड लॉकेट को हासिल करना चाहता है। मेयर के जो असिस्टेंट होते हैं, वो उसे रात को टॉम के घर भेजते हैं, जो ब्लड लॉकेट को चुराकर मेयर के पास ले आती है। और जैसे ही वो ब्लड लॉकेट को मेयर के हाथ पर रखती है, वो अपने आप ही गायब होकर वहीं चला जाता है जहाँ पर वो था, यानी टॉम के पास। मेयर समझ जाता है कि इस लॉकेट को चुराया नहीं जा सकता, इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब इसका मास्टर यानी कि वो टॉम इस लॉकेट को किसी के हवाले कर दे। और अब वो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहता है जिससे टॉम उस लॉकेट को उसे नहीं दे। वही टॉम जब अगले रोज स्कूल जाता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि टॉम एक वैम्पायर है और उसे खून देखकर बहुत डर लगता है। टॉम यहाँ से निकलकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे अपने दोनों दोस्त और फाया भी मिलते हैं। दरअसल ये दोनों भी अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए इनको भी सब बच्चे स्कूल में चिढ़ा रहे होते हैं और अब ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब ये तीनों की तीनों स्कूल को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहते हैं। और जब ये ब्रिज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी पीछे एक साए को दिखाया जाता है, जो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। ये तीनों की तीनों मैजिकल ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्कूल का केयरटेकर होता है, उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जाते हो। ये बताते हैं कि हम इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। और वो अपनी भविष्यवाणी की किताब को दिखाता है और बताता है कि यहाँ इस दुनिया में एक ऐसी भविष्यवाणी है, जिसके मुताबिक 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और शैतानी शक्ति से आजाद करवाएंगे, और वो तीनों बच्चे तुम ही हो। जल्दी तुम अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाओगे। ये सारी बातें मनगढ़ंत यानी कि झूठी लगती है। यहाँ से जाने लगता है, जिससे केयरटेकर को गुस्सा आता है। वो अपने असली रूप में बदल जाता है। दरअसल वो एक जायंट होता है। इससे पहले कि वो इन पर हमला करता है, यहाँ पर कोई साया आ जाता है, जो लगातार इन तीनों बच्चों का पीछा कर रहा था। तीनों बच्चों को यहाँ से बचाकर वो इन तीनों बच्चों को बताता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई का काम करता हूँ, मेरा नाम हैना पेल है। ये बच्चे उससे भविष्यवाणी के बारे में पूछते हैं, जो जायंट ने यानी केयरटेकर ने इन तीनों को बताया। फिलहाल तुम इस बारे
को ढूंढना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इन्हें रास्ता मिल जाता है। ये तीनों के तीनों उस रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ निशान से पता चलता है कि लाइब्रेरी कहाँ पर है। और जब ये तीनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी के डोर के बाहर एक भेड़िया यानी कि फुट बना हुआ है जो इस डोर की रक्षा कर रहा है। लेकिन इनके साथ पहले से उसके पास जाता है, उससे बातें करने लगता है और जब वो उसे अपनी बातों में लगाता है तो टॉम और फाया दोनों के दोनों उस डोर के अंदर चले जाते हैं। इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई होती है जिस खाई को पार करने का कोई भी रास्ता नहीं होता। उस खाई के अंदर एक पत्थर फेंककर तभी अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। यहाँ पर टॉम को समझ में आ जाता है कि इसे दूर करने के लिए उसे कुछ न कुछ करना होगा और तभी वो अपने गले से बैट की आवाज यानी कि चमगादड़ की आवाज निकालता है जिससे यहाँ पर अदृश्य किलर अपने आप ही विजिबल होना शुरू हो जाता है। जो उस पार जाने का रास्ता है वो फायर को पकड़कर उन किलर के साथ इस खाई को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यहाँ टॉम ने पहली बार अपनी वेम्पायर की पावर को यूज किया था जब उसने चमगादड़ की आवाज निकाली। लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। इन्हें वो किताब मिल जाती है जिससे भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है लेकिन वो बहुत ऊपर होती है। फायर जो कि एक परी है अपने आगे बढ़कर अपने शरीर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और उसके पंख निकल आते हैं। वो उस किताब तक पहुंच जाती है और किताब को हासिल कर लेती है। निकल कर कुछ जगह आ जाते हैं जहाँ पर इनका साथी और भेड़िए को रोक कर रखा होता है। भागना शुरू कर देते हैं। भेड़िया भी इनका पीछा करता है लेकिन किसी तरह से ये उससे बचकर किताब को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। और आज पहली बार इन्होंने अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया। जब पता चलता है कि तीनों बच्चे स्कूल से गायब हैं तो वो उन्हें जादुई आईने में देखता है। वो देखता है कि उनके पास भविष्य बताने वाली किताब है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। जब किताब खोलता है तो उसमें लूसीफर नाम का एक सिंह होता है जो नहीं चाहता कि इंसानों के बीच में और मॉन्स्टर्स के बीच में दोस्ती हो जैसा कि अब हो चुकी है क्योंकि अब सब मिलकर रहते हैं। वो समय में पीछे जाकर यानी कि अतीत में जाकर मॉन्स्टर्स को वैसे ही बनाना चाहता है जैसे वो पहले थे। वो इंसानों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे लड़ते थे ताकि मॉन्स्टर एक बार फिर से इंसानों के ऊपर राज करें, इंसान उनसे डरे। टॉम जब पेज पलटता है तो आगे का पेज फटा हुआ है। उस पेज पर सिर्फ यही लिखा होता है कि जब हॉल की घड़ी में 13 बजेंगे तो लूसीफर अपनी अगली चाल चलेगा। ये सारी भविष्यवाणी जानने के बाद तीनों के तीनों बच्चे डर जाते हैं। इसीलिए सबका सब सच ये सबको बताना चाहते हैं। देर में पता चल जाता है कि ये सब कुछ सच बताने जा रहे हैं। इसीलिए वो इनके ऊपर ऐसा जादू करवाता है जिससे जो बोलना चाहिए वो कभी भी नहीं बोल पाएंगे बल्कि उसका उल्टा बोलेंगे। टॉम अपने पिता को बातों को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से ये बात निकलती नहीं है। साथ ही उसके जो दोनों साथी होते हैं वो भी ये बात किसी को नहीं बता पाते। फोन पर बातें करते और तय करते हैं कि अगले दिन एक बार फिर से मिलेंगे। से उसके बाद पकड़ता है उस लाइन को पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि लूसीफर एक बार फिर से सभी मॉन्स्टर्स को पुराने वक्त में ले जाना चाहता है। टॉम को एहसास होता है कि उसके गले में जो लॉकेट है वो भी चीजों को पुराने वक्त में बदल दिया है जैसे कि उसने ट्रैफिक पुलिस वाले की और उस लड़के की साइकिल को बदल दिया था। उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं उसका लॉकेट इन चीजों से जुड़ा हुआ है। अगले दिन जब वो अपने दोनों दोस्तों से मिलता है तो उन्हें अपने लॉकेट की बात करता है। फायर कहती है कि सच है, अगले वक्त में जाने के लिए तुम्हारे क्रिस्टल की तुम्हारे लॉकेट की जरूरत होगी। और वे तीनों तय करते हैं कि टाउन हॉल में जाएंगे जहाँ पर मेयर रहता है, जहाँ पर घड़ी है जिसमें मेरा पहले पर लूसीफर अपना चार्ज चलेगा। सिक्योरिटी होती है लेकिन किसी तरह से वुल्फ और फायर सिक्योरिटी को अपनी बातों में उलझाकर टॉम को अंदर एंटर करवा देता है। यहाँ पर टॉम के गले का जो ब्लड क्रिस्टल होता है वो एक तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और उसके पीछे चलना शुरू कर देता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। उसी तरह का क्रिस्टल है जिस तरह का टॉम के गले में है। जब टॉम के गले का ब्लड क्रिस्टल उसके बहुत नजदीक जाता है तो यहाँ पर मेयर की जो असिस्टेंट होती है उसका कंप्यूटर बदल कर पुराने जमाने के कंप्यूटर में बदल जाता है। असिस्टेंट समझ जाती है कि यहाँ पर टॉम क्रिस्टल के साथ आ चुका है। ये बात बताने के लिए मेयर के पास जाती है लेकिन तब तक टॉम यहाँ से निकल जाता है। मेयर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए। मेयर यहाँ पर ये भी नोट करता है कि उसके पास टॉम और बचने वाले क्रिस्टल से उसने यहाँ पर कई जादूगरों को मारकर उनसे जबरदस्ती इस क्रिस्टल को हासिल किया है और अब
अब उसे टॉम का क्रिस्टल चाहिए। वही फायर टॉम को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ब्लड क्रिस्टल दिया था, इसका मतलब वो अपने टाइम की बहुत बड़ी जादूगर थी। इस क्रिस्टल को संभालने के लिए दिया गया था। अब जब टॉम का बैग पुराने जमाने के बैग में बदल चुका था, उसके अंदर जो भविष्य बताने वाली किताब थी वो भी पुराने जमाने के वक्त में बदल गई थी। उसका जो फटा हुआ पेज था वो भी वापस आ चुका था और अभी उस पेज को पढ़कर जिसमें लिखा हुआ है कि लूसीफर सबको एक बार फिर से पहले की तरह बदल देगा और सभी मॉन्स्टर्स को चेंज कर देगा। और आज ही सूर्य ग्रहण होता है और मेयर ने सबको टाउन हॉल में बुलाया। तीनों के तीनों समझ जाते हैं कि लूसीफर और कोई नहीं बल्कि खुद मेयर को अपने मकसद को पूरा करने के लिए आखिरी क्रिस्टल चाहिए जो कि टॉम के गले में है। टॉम फैसला करता है कि वो शहर को छोड़कर चला जाएगा। वो उस ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर शहर का गेट टेकर है, लेकिन इस बात को उसे यहाँ से जाने देता है। पर इससे पहले कि वो ब्रिज को क्रॉस करता, वहां पर मेयर जो कि अपने असली रूप में यानी कि लूसीफर के रूप में आ जाता है, वो फायर को पकड़ लेता है और टॉम से कहता है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल के टावर पर नहीं आए तो पहले भाई तो उस इसलिए टॉम को वहां पर जाना पड़ता है। अपने साथी ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर वो लूसीफर को यानी कि मेयर को उस क्रिस्टल को दे देता है, जिसके बदले वो फायर को छोड़ देता है। अब वो तीनों को बताता है कि जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, मैं उन्हें पहले की तरह बना दूंगा और जब वो पहले की तरह बन जाएंगे तो मेरी एक आर्मी होगी और हम इंसानों के ऊपर राज करेंगे। और इसके बाद वो टॉम के ब्लड क्रिस्टल को उस बड़े क्रिस्टल के साथ जोड़ देता है। ऐसा करते ही उस क्रिस्टल से लाल रंग की ऊर्जा रोशनी निकलना शुरू हो जाती है जो नीचे खड़े लोगों के ऊपर जाने लगती है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं जो किसी वक्त 13 तक बच जाते हैं। जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा था कि जैसे ही 13 बजेगी लूसीफर अपनी चाल चलेगा। लूसीफर ने अपनी चाल चल दी है, पर इससे पहले कि नीचे खड़े मॉन्स्टर पुराने मॉन्स्टर्स में यानी कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। यहाँ पर टॉम का जो क्रिस्टल होता है वो अपने आप गायब हो जाता है। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता और टॉम उसे बताता है कि ये मेरी चाल है। यहाँ से पहले मैंने अपने क्रिस्टल एनाबेल को दे दिया था, यानी कि वो दूसरा अपने आप मास्टर था। जैसा कि मेरी मॉम ने मैंने किया था कि अगर इसे कोई भी दूसरा इंसान लेने की कोशिश करेगा तो ये गायब होकर वापस अपने पुराने मास्टर के पास चला जाएगा। इसीलिए अब वो दोबारा से हेनापेल के पास जा चुका है। इसलिए बहुत गुस्सा आता है, वो इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में टॉम पहुंच चुका है जहां पे फायर को ऊपर से नीचे गिरा देता है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन फायर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें वापस ऊपर आ जाता है और इसके बाद टॉम मेयर से लड़ता है। और जब वो टॉम के ऊपर हमला करता है तो टॉम आगे से हट जाता है। पीछे क्रिस्टल होता है जिससे उसका हमला सीधा क्रिस्टल पर होता है और क्रिस्टल से एक रोशनी निकलती है जो मेयर को क्रिस्टल में बदल देती है, जिसके बाद वो टूटकर बिखर जाता है। और इस तरह से लूसीफर की हार और इन तीनों की जीत होती है। इसके बाद इन तीनों के तीनों नीचे आते हैं जहाँ पर हेनाबेल इनके पास आता है। टॉम उसका ब्लड लॉकेट वापस करवा देता है। भविष्यवाणी यही थी कि 3 बच्चे आएंगे जो शैतान को हरा देंगे और तुमने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। बच्चे अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। साथ ही तीनों फैसला करते हैं कि आने वाले हर एक खतरे का ये तीनों मिलकर सामना करें।